आप सभी को टीम आईएएस प्लेटफॉर्म पे नमस्कार। 70th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का कट ऑफ क्या होगा, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चूंकि आप जब एग्जाम देते हैं प्रीलिम्स का, तो इमीडिएटली उसके बाद आपकी प्रायोरिटी यह होती है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और जितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं या जितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, उस अनुपात में क्या बीपीएससी का कट ऑफ रहेगा या नहीं, दिस बिकम्स अ वेरी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम लोग जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में बात करेंगे रिगार्डिंग 70th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। एक चीज आप लोग समझिए कि जब भी आप किसी एग्जाम का कट ऑफ, चाहे वह प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो, जब भी आप एजम्पशन लेते हैं कट ऑफ का, तो हमेशा कंपैरेटिव एनालिसिस होनी चाहिए। यह पहली चीज है। और दूसरा होता है कि पेपर के नेचर को इन डेप्थ एनालिसिस कीजिए, वेदर द पेपर वाज टफ और वेदर द पेपर वाज कंपैरेटिवली कंफर्टेबल। इन सारी चीजों को जब आधार बनाकर आप एनालिसिस करते हैं, तो कट ऑफ के बारे में एजम्पशन करना थोड़ा इजी हो जाता है, और वह बुल्स आई को हिट करता है आपका जो कट ऑफ का अनुमान होता है। एक रिमाइंडर आपके लिए कि जो 69 बीपीएससी का मेंस एग्जाम हुआ था, उसके बाद जब आंसर सीट बीपीएससी के वेबसाइट पे अपलोड हुआ था, उस वक्त टीम आईएएस ने 69 बीपीएससी मेंस का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसका अनुमान लगाया था बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एनालिसिस। और जो हमारा कट ऑफ था दैट वाज क्लोज टू 470 मार्क्स, और उसमें रेंज था -10 तक। आप जानते हैं कि 69 बीपीएससी मेंस का कट ऑफ मार्क्स फॉर यूआर मेल वाज 466। द पॉइंट इज कि जब आप एजम्पशन लेते हैं कट ऑफ का, तो जब कंपैरेटिव एनालिसिस के साथ जब आप एजम्पशन लेते हैं, तो कट ऑफ का प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट स्पॉट ऑन होता है। यू कैन हिट द बुल्स आई। उसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम लोग 70th बीपीएससी का प्रीलिम्स जो एग्जाम हुआ है उसका कट ऑफ के बारे में एनालिसिस करते हैं। वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करने से पहले वन जेंटल रिमाइंडर, अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के बीच में हमारे वीडियोस को अवश्य शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस पर्टिकुलर वीडियो, वेरी क्रूशियल रिगार्डिंग द कट ऑफ। सबसे पहले आप ये समझिए कि 70th बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ प्रीलिम्स का, किस सब्जेक्ट से ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चंस आए। तो सबसे पहले देखिए, आपको जो करंट अफेयर्स है इससे 26 क्वेश्चंस आए। उसके अलावा देखिए जनरल साइंस से लगभग 26 क्वेश्चंस आए, बिहार स्पेशल से 24 क्वेश्चंस आए। यह जो तीन एरिया है आपको 70th बीपीएससी प्रीलिम्स में, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस और बिहार स्पेशल, लगभग हाफ ऑफ द क्वेश्चन पेपर जो है यह आपका तीन सब्जेक्ट से कवर हो जाता है। फिर देखिए हिस्ट्री से 22 क्वेश्चंस हैं, ज्योग्राफी से आपको 15 क्वेश्चंस हैं, इंडियन पॉलिटी से, गवर्नेंस से 12 क्वेश्चंस हैं, इकोनॉमी से 10 क्वेश्चंस हैं, एप्टीट्यूड और रीजनिंग से 10 क्वेश्चंस हैं, और जो मिसलेनियस है उससे 5 क्वेश्चंस हैं। नाउ दिस इज द सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेशन ऑफ क्वेश्चंस, जहां से क्वेश्चंस आए हैं 70th बीपीएससी प्रीलिम्स में। यह तो एक एनालिसिस का आधार बनता है। अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं तो 68 बीपीएससी से उतना कंपैरिजन आप इसीलिए नहीं कर सकते हैं 70th बीपीएससी प्रीलिम्स को, क्योंकि 68 बीपीएससी में 1/4 नेगेटिव मार्किंग वाज देयर, और जहां 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो वहां आप 1/3 नेगेटिव मार्किंग अगर कंपैरिजन करेंगे तो जो मार्क्स का मार्जिन लगभग 5 या 6 मार्क्स का आ सकता है। तो 69 पीपीएससी जो है इससे आप कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग था। और उसमें आप देखिए कि जो 69 बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम था उसकी तुलना में अगर आप देखिए तो 70th बीपीएससी का पेपर ज्यादा डायनामिक लगता है। द फर्स्ट थिंग क्यों, क्योंकि आप देखिए जो करंट अफेयर्स है 22 से 26 क्वेश्चंस हो गए हैं, यू अंडरस्टैंड। लेकिन उससे आप देखिए कि जनरल साइंस में 30 से 26 क्वेश्चंस हो गए हैं। तो बेसिकली जो एज मिल रहा था इन टर्म्स ऑफ द करंट अफेयर्स वह आपको जनरल साइंस में कम हो गया है। बिहार स्पेशल से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। नाउ दिस एड्स टू द डायनामिज्म ऑफ द क्वेश्चंस, क्योंकि बिहार स्पेशल के बहुत सारे क्वेश्चंस इस बार 70th में टफ थे, दे वर नॉट इजी।
फिर हिस्ट्री में भी आप देखिए कि क्वेश्चंस कम हो गए हैं। आप जानते हैं हिस्ट्री एक स्टैटिक पोर्शन है, सब्जेक्ट है, तो उसको करना कंपैरेटिवली इजी होता है। तो वहां पर आपको नुकसान है 8 क्वेश्चंस का लगभग। तो यू अंडरस्टैंड कि आपको 8 क्वेश्चन का यहाँ एज मिल रहा था इन 69 बीपीएससी, 70th में आके 8 क्वेश्चंस कम हो रहे हैं। ज्योग्राफी पे भी क्वेश्चंस कम हुए हैं देखिए। फिर इंडियन पॉलिटी बाय एंड लार्ज रिमेन द सेम। इकोनॉमी में क्वेश्चंस कम हुए हैं और बाकी जो है आप देख रहे हैं कि मेंटल एबिलिटी और जो आपको मिसलेनियस है बाय एंड लार्ज रिमेन्स द सेम। नाउ अदर एस्पेक्ट से एनालिसिस करते हैं कि ये जो सारे सब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 70th बीपीएससी में, तो कौन सा ऐसा एरिया है जो कि आप कहिएगा बहुत ज्यादा डायनामिक है? तो करेंट अफेयर्स जो है यह आपको डायनामिक के पोर्शन में आप कह सकते हैं दिस इज वेरी डायनामिक। करंट अफेयर्स बहुत डायनामिक रहा और क्वेश्चंस भी ऐसे रहे कि इजी तरीके से आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। और अगर हम इसको डायनामिक बोलते हैं तो करंट अफेयर्स आपको टफ के कैटेगरी में ही आप इसको रख दीजिए। दिस पोर्शन बिकम्स टफ इन 70 बीपीएससी प्रीलिम्स। जनरल साइंस को अगेन आप डायनामिक में ही रखिए क्योंकि जनरल साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस उलझाने वाले थे। सो इसको आप डायनामिक रखिए और जो डायनामिक का दूसरा शब्द होता है टफ, आप इसको टफ मान लीजिए। डायनामिक का दूसरा शब्द टफ भी होता है, जनरल साइंस को भी आप टफ लेके चलिए। बिहार मॉडरेट प्लस टफ रख सकते हैं क्योंकि बिहार के बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो कंपैरेटिवली अप्रोचेबल भी थे लेकिन टफ भी बहुत सारे थे। हिस्ट्री जो है आप समझ सकते हैं मॉडरेट के कैटेगरी में भी बाय एंड लार्ज रखा जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो टफ थे। ज्योग्राफी को भी आप मॉडरेट से टफ में रख सकते हैं, इंडियन पॉलिटी को मॉडरेट से टफ में आप रख सकते हैं, इकोनॉमी को मॉडरेट से टफ में, एप्टीट्यूड आप समझ सकते हैं कि मॉडरेट से टफ होगा, मिसलेनियस जो है मॉडरेट से टफ। तो हिस्ट्री और जो आपको मिसलेनियस तक के जो सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं इनको आप मॉडरेट प्लस टफ के कैटेगरी में रख सकते हैं। दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि टफ की कैटेगरी में है, वो है करंट अफेयर्स और जनरल साइंस। यह एक एस्पेक्ट हुआ। एक और अलग डायमेंशन से हम लोगों ने 70 बीपीएससी की चर्चा की जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं। एक जो डिबेट चल रहा है मार्केट में कि क्वेश्चंस वर वन लाइनर थे, क्वेश्चंस वर वन लाइनर। क्या आपको लगता है कि वन लाइनर क्वेश्चंस इजी होते हैं? द आंसर इज नो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे ऑल्दो वह आपको अपीयर हो रहे होंगे कि वह वन लाइनर थे, लेकिन अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, ऑप्शंस इस तरह से दिया हुआ था कि उसका आंसर आप जल्दी से निकाल नहीं सकते हो। और अगर आपने जल्दबाजी में निकालने का उसको प्रयास किया होगा तो नेगेटिव मार्किंग का बहुत सारे स्टूडेंट शिकार हुए होंगे। नेगेटिव मार्किंग जब 1/3 होता है, यू अंडरस्टैंड कि नंबर बहुत जल्दी जल्दी कम होते हैं। तो देयरफॉर वन लाइनर क्वेश्चंस बहुत सारे थे, लेकिन वन लाइनर क्वेश्चन के जो विकल्प होते हैं अगर वह टफ हो जाए तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के नेचर के बराबरी का उसका स्थान होता है। और इसीलिए वन लाइनर क्वेश्चन में जो ऑप्शंस वर देयर, ऑप्शंस वर टफ। बहुत क्लोज ऑप्शंस जब होते हैं तो आप जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं उनको इजीली सॉल्व नहीं कर सकते हो। 70th बीपीएससी में भी उसी तरह की स्थिति बनी हुई थी। सो दिस इज बेसिकली द पैटर्न। आप देखिए कि 70th बीपीएससी प्रीलिम्स का है। एक चीज और कि 70th बीपीएससी के जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं बहुत ही डायनामिक रहे हैं, लेकिन अगर आपने साइंटिफिक तरीके से चीजों को पढ़ा होगा और आपके कंटेंट में क्वालिटी होगी, बहुत सारे पोर्शंस में आप कंफर्टेबल रहे होंगे। से फॉर एग्जाम्पल अफेयर्स का पोर्शन है, इसमें 26 क्वेश्चंस आए। टीम आईएएस का जो मंथली मैगजीन है उससे 22 क्वेश्चंस डायरेक्टली यह आपको उसी मैगजीन से आए हैं एज फार एज करंट अफेयर्स पोर्शन इज कंसर्न। इसके बारे में हम लोगों ने अपडेट टीम आईएएस का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहां पर आप देख सकते हैं कल लेट इवनिंग में उसके बारे में क्वेश्चन वाइज, और जो टीम आईएएस का मैगजीन है वहां से क्वेश्चंस आए हैं वह आपको अपडेट मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि डायनामिक पोर्शन भले ही हो, लेकिन अगर आप साइंटिफिक तरीके से प्रीलिम्स को पढ़ते हैं और अगर आपका सोर्स अगर साइंटिफिक तरीके से रेफर्ड होता है तो एग्जाम में आप बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो यह जो है 70th बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस का नेचर है। अलग अलग डायमेंशंस पे हम लोगों ने बात की। अब हम लोग आइए हम लोग बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। वी विल टॉक नाउ अबाउट द कट ऑफ।
यह देखिए जो कट ऑफ है यह आप देख रहे हैं, यह आपको 69 बीपीएससी का कट ऑफ है ये। इसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो है यह 91.67 है, यह मेल का है, यू आर मेल। और अनरिजर्व्ड फीमेल का जो कट ऑफ है वह 84 है, यानी कि लगभग 7.5 नंबर का अंतर है। और उसी हिसाब से हर कैटेगरी में आप देख सकते हैं कट ऑफ जो है वह कम होता है। तो सवाल उठता है कि 70th बीपीएससी प्रीलिम्स में जो कट ऑफ रहने वाला है वह कैसा रहेगा। जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो प्लीज अंडरस्टैंड कि 70th बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस जो थे 69 से थोड़े अलग थे। इसीलिए अलग थे क्योंकि आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा हुए, हिस्ट्री के क्वेश्चंस थोड़े कम हुए, साइंस के क्वेश्चंस 70th में ज्यादा थे। यह एक पार्ट है जिससे कि 70th बीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो है टफ हो जाता है। पहली चीज, डिस्पाइट द फैक्ट कि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस सो कॉल्ड वन लाइनर थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वन लाइनर क्वेश्चंस में अगर विकल्प टफ हो तो वन लाइनर भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में तब्दील हो जाता है, और यही सिविल सर्विस एग्जाम की खासियत होती है। लेकिन 70th बीपीएससी प्रीलिम्स में आप जानते हैं कि लगभग 23,000 रिजल्ट्स आने हैं, चूंकि जो टोटल सीटें हैं वह अप्रोक्स 2035 ऑड सीट्स आर देयर, जबकि 69th में जो सीटों की संख्या थी वह अप्रोक्स 475 थी। तो आप जानते हैं कि एक तरफ 475 सीटें तो दूसरी तरफ आपको लगभग 2036 सीटें, तो अंतर है। लेकिन यहां पे एक राइटर अटैच्ड है। अगर आप थोड़ा पीछे जाइए, बीपीएससी का बैकग्राउंड में जाइए, तो 64th बीपीएससी में आप देखिएगा, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में ले जा रहा हूं। 64th बीपीएससी में लगभग 1365 सीटें थी 64th बीपीएससी में। और अगर आप 63rd बीपीएससी में जाते हैं तो लगभग 326 सीटें थी अप्रोक्स। और अगर आप 65th बीपीएससी में जाते हैं तो लगभग 425 और सीट्स वर देयर। और सीटों की संख्या में बहुत अंतर आप देखिएगा 4th और 63rd में, लेकिन कट ऑफ में ज्यादा का अंतर नहीं गया था, सिर्फ 1 या 2 मार्क्स का अंतर गया था। The point therefore is कि बीपीएससी की सीटें अगर ज्यादा भी हो किसी वैकेंसी में तो कट ऑफ पर ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, खास करके वैसी स्थिति में जब क्वेश्चन के नेचर में थोड़ा ही परिवर्तन है, ज्यादा परिवर्तन ना हो, और 1/3 मार्किंग नेगेटिव मार्किंग का चल रहा है अभी जो चल रहा है। तो देयर 70th बीपीएससी प्रीलिम्स में जो यूआर मेल का कट ऑफ क्वेश्चन के नेचर को देखते हुए लगता है that could settle somewhere around 92 to 94 marks। 92 to 94 मार्क्स यह यूआर मेल का कट ऑफ जो है ऐसा लगता है कि यहां पर सेटल करेगा। हालांकि इस वक्त हम लोग एजम्पशन ही कर सकते हैं, एक्यूरेसी के साथ इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अभी बीपीएससी का आंसर की आना बाकी है, और आंसर की में क्वाइट पॉसिबल है कि बहुत सारे ऐसे आंसर्स जो कि अभी डाउटफुल है, उनके आंसर्स अभी बीपीएससी जो देगा वह खुद उसको चेंज करेगा। फॉर द टाइम बीइंग ऐसा लगता है कि यूआर मेल का 92 से 94 मार्क्स जो है यह कट ऑफ रहेगा, और उसी अनुपात में सभी कैटेगरी का जो कट ऑफ है उसी अनुपात में कम होगा। नाउ पॉइंट इज कि 92 से 94 मार्क्स का जो कट ऑफ है यह एक ऐसा एरिया है जो कि ऑन द हायर साइड ऑफ द मार्क्स है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर वाज टफ। सो देयरफॉर यह आप कह सकते हैं ऑन द हायर साइड ऑफ कट ऑफ है। इसके पीछे रीजन यह है कि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं जो कि बहुत ही शानदार कैंडिडेट होते हैं, और उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इतनी शानदार होती है, उनका नॉलेज बेस इतना शानदार होता है कि क्वेश्चन को आप कैसे भी घुमा कर दे दीजिए, उनकी एक्यूरेसी इतनी शानदार होती है कि उनके मार्क्स अच्छे आते हैं। सो बाय एंड लार्ज यही फिलहाल लगता है यूआर मेल का कट ऑफ 92 से 94 मार्क्स। हाउएवर आई मस्ट ऐड अ राइडर हियर कि जिस तरह से बीपीएससी का आंसर की आएगा और उसको फिर से बीपीएससी रिवाइज करेगा तो कट ऑफ में थोड़ा फ्लक्चुएशन की पॉसिबिलिटी बनती है, बट फॉर द टाइम बीइंग दिस सीम्स टू बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट कट ऑफ फॉर यूआर मेल 92 से 94 marks, and in every category the cutoff marks come down in proportion to the category concerned.
सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वी शैल मीट शॉर्टली विद अ फ्रेश वीडियो ऑन अपकमिंग 70th BPSC एग्जाम। Until then, goodbye.